हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज अपन देखने जा रहे हैं क्या छत्तीसगढ़ स्टेट की कट ऑफ है ना। तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट की स्टेट वाइज कट ऑफ है। अपने चैनल पर पहले ही ऑल इंडिया कट ऑफ आ चुकी है और एमपी स्टेट की आ चुकी है। तो जिन्हें एमपी स्टेट की या फिर ऑल इंडिया कट ऑफ देखना हो तो वो देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ मैंने लिया हुआ है, ये पीडीएफ मैंने लिया गया है सीजीडीएमए की ऑफिशियल साइट पर। आप वहाँ पर जा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। हाँ। और ये जो क्या कहते हैं पीडीएफ है, इसमें जो अपन राउंड देख रहे हैं ये फर्स्ट राउंड का पीडीएफ है मेरे पास। ठीक है। फर्स्ट राउंड का पीडीएफ है, मैंने सेकेंड राउंड का पीडीएफ ऐड नहीं करा हूँ। सेकेंड राउंड के मैंने सीधे क्या कहते हैं कट ऑफ बता दिया हूँ कॉलेज वाइज, है ना। तो फर्स्ट राउंड की अगर अपन देखें तो फर्स्ट राउंड में देखो यहाँ पास क्या है, कैंडिडेट का रोल नंबर है, कैंडिडेट का नाम है, उसको कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है वो है, वो कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करा था यहाँ पास ये है, उसको अलॉटेड प्रोग्राम कौन सा है, एमबीबीएस हुआ है या बीडीएस हुआ है। ठीक है, उसके चॉइस नंबर कौन सा था, जैसे अपन कॉलेज डाल रहे हैं तो मान लो 5 कॉलेज में चॉइस में भर रहा हूँ। मेरे को तीसरे नंबर का कॉलेज अगर अलॉट हो रहा है तो यहाँ पास 3 लिख करके आएगा, अगर मेरे को पहले नंबर का कॉलेज अलॉट हो रहा है तो यहाँ 1 लिख करके आएगा, ऐसा है ना। तो एक चॉइस नंबर अपनी कौन सी थी वो अलॉट हुआ है। कोटा कौन सा है, जनरल कोटा है या मैनेजमेंट कोटा है या एनआरआई कोटा है, उस हिसाब से ये कैटेगरी कौन सी है ना। और उसको अलॉट कैटेगरी कौन सी हुई है ये है कि मतलब वो किसके लिए एलिजिबल था और उसको अलॉट कौन सी हुई है। जेंडर, नीट रैंक, नीट का स्कोर और उसकी स्टेट रैंक क्या है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, हमें किन किन चीज़ों से मतलब है, हमें यहाँ पर नीट की रैंक से मतलब है। ठीक, स्कोर तो चेंज होता रहता है हर साल, लेकिन रैंक चेंज नहीं होती, ये बात आप हमेशा याद रखिए। ठीक। तो अगर मैं यहाँ पास देखूँ इस हिसाब से, तो अगर मैं फर्स्ट राउंड का देखूँ तो फर्स्ट राउंड में यहाँ पास देखो, फर्स्ट राउंड में जो जनरल की, ये जो बच्चा था वो किसके लिए था, जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल था। उसको कौन सी सीट मिली है, जनरल की ही मिली है, जनरल एनसी, एनसी मतलब नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, मेल कैटेगरी का था, मार्क्स उसके 587 थे, लेकिन यहाँ पर जो हमें देखना है वो क्या, 92,000 रैंक पर उसको गवर्नमेंट कोटा की सीट मिली थी। और कौन सी सीट मिली रही है, एमबीबीएस की मिली थी। ठीक है, तो जनरल कोटा की जो कट ऑफ थी वो 92,000 थी, है ना। ये ठीक पहला पॉइंट यहाँ पास ये निकल कर गया है, जनरल की कट ऑफ किसकी, फर्स्ट राउंड की। उसके बाद अगर अपन आगे कहाँ पे, ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में भी ऐसे हमारे पास कितनी थी, 2,31,000, है ना। 2,31,000 के ये कट ऑफ थी किसकी, ईडब्ल्यूएस की, और ये जनरल कोटा थी, है ना। ये चीज़ यहाँ पास मैंने ये ऑरेंज क्यों कर रखा है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पास ये ओबीसी की कट ऑफ है, ओबीसी की कितनी है, 3.5 लाख के आसपास, है ना। जनरल कोटा, एमबीबीएस, ये मैंने क्यों कर रखा है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे ही एससी की देखिए, एससी की कितनी है, 9.5 लाख, है ना। और मार्क्स कितने थे इसके, 202 मार्क्स थे। ठीक है, और अलॉट कैटेगरी कौन सी थी, एमबीबीएस, कोटा कौन सा था, जनरल कोटा। ठीक। ऐसे ही एसटी का देखिए, एसटी का क्या है, एसटी पे ये नॉन क्रीमी लेयर था, 170 मार्क्स से रैंक कितनी थी, 10 लाख रैंक थी। जनरल कोटा से इसको एमबीबीएस की सीट अलॉट हुई थी, तो ये तो क्या थी आपकी कट ऑफ वाइज था, है ना। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक बच्चा है जो कि क्या है, ओबीसी का, जिसकी स्टेट रैंक कितनी, 3,502। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ये भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है ना। लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास ये बच्चे के मार्क्स भी कम है और इस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पास क्या हुआ है, ये मैनेजमेंट कोटा की इसको सीट मिली है, मतलब ये कौन सी सीट मिली है, प्राइवेट सीट इसको अलॉट हुई है। और अगर इसको प्राइवेट सीट अलॉट हुई है तो इससे कम रैंक वाले को कौन सी सीट अलॉट होगी, गवर्नमेंट। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको क्या था, काउंसलिंग की डिटेल्स नहीं मालूम थी, है ना। तो अगर इसको काउंसलिंग सही से करते नहीं बन पा रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो अगर आप काउंसलिंग करें तो सही से करें, इसलिए आपको काउंसलर लगाना ज़रूरी है ना। अगर आपको काउंसलिंग नहीं आती है तो, और आप चाहें तो आप हम लोग से भी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है। अब देखो, तो ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ की बात करो तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ क्या है, जनरल की 92,000 रैंक, लगभग 460 मार्क्स के आसपास, अप्रॉक्स लिखा है ना, ये सारे मार्क्स अप्रॉक्स ही है। ओबीसी की 3.5 लाख के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 2.5 लाख के आसपास, एससी की 9.5 लाख और एसटी की 10 लाख, मतलब 10 लाख रैंक, तो वो 280 नंबर से भी कम हो गया, है ना। इतने मार्क्स तक आपको क्या मिलेगी, सीट मिल सकती है। ठीक है, और अगर आपको काउंसलिंग कराना है, पेड काउंसलिंग कराना है, तो आप ये इंस्टाग्राम हैंडल आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं। अब ये जो फाइनल कट ऑफ है, ये कौन सी कट ऑफ ये मैंने लिख रखी है, ये मैंने सेकेंड राउंड की कट ऑफ कॉलेज वाइज लिख रखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज कंकेर है, कंकेर में जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 476 मार्क्स लास्ट ईयर गई थी, और रैंक जो थी, यहाँ पर आपको सिर्फ रैंक देखना है, 82,000 रैंक थी।
ठीक, तो 82,000 रैंक लगभग 480 मार्क्स के आसपास है, तो 480। एसटी की कितनी थी, 4.5 लाख, तो 4.5 लाख 350 कम मार्क्स से भी। एससी की 2.5 लाख के आसपास, तो 380 मार्क्स के आसपास होगी ये, या फिर 410 मार्क्स जो भी है। ओबीसी की 87,000 के आसपास था, और ईडब्ल्यूएस जो था वो 1.5 लाख के आसपास थी। ऐसे ही रायगढ़ का है, आप ये देख सकते हैं, है ना। इसके बाद ऐसे ही एक कंकेर का है, ये आप देख सकते हैं। आपको ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नीचे मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उस पर। अंबिकापुर का ये है, तो आप ये देख सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पास ये देखिए, जनरल की यहाँ पर 64,000 है, यहाँ पास ये 4.5 लाख है ना, तो मतलब काफ़ी कम कट ऑफ गई है। इसका जगदलपुर, रायपुर, है ना, बिलासपुर। आप यहाँ पास अब ये कोरबा देखिए, जिसकी सबसे कम कट ऑफ गई थी। जनरल की यहाँ पास है 80,000, एसटी की है 4.5 लाख, पार कर गई। एससी की 2.5 लाख के आसपास, ओबीसी 85,000, ईडब्ल्यूएस 1.5 लाख के आसपास, है ना। इससे भी कम कम कट ऑफ वाले भी हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, है ना। चैनल को आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो।